तक किसान के पास नहीं था। वो नए सिस्टम को जब खड़ा हुआ देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये नया सिस्टम किसानों को पता चल जाएगा तो किसान तो जागरूक हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। किसान बिल कल ही हम संजय जी बता रहे हैं, और कल ये टीवी में भी आया था, मीडिया सोशल मीडिया पे भी चलाया था कि गन्ना किसानों की फसल की कीमत सीधे अब वो विदेश के अंदर भेज सकते हैं, उनकी खाते में जा सकती है, खाते के अंदर, मिलों में नहीं जाएगी। हाँ, सीधे उनके खाते में जो सब्सिडी है गन्ना किसानों की, वो सीधे उनके खातों में जाएगी, कंपनियों के पास नहीं जाएगी। और एक्सपोर्ट भी किया, एक्सपोर्ट की भी परमिशन पूरी हो गई है। कुछ कहना है आपको? सितंबर में मैं बता रहा हूँ 50 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के ऊपर एमएसपी बढ़ा दी गई है पिछले कुछ महीने के अंदर अंदर। जौ के अंदर 225 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है पिछले कुछ महीने के अंदर अंदर। और अगर मैं आपको आंकड़ा दूं कि 2013-14 में क्या एमएसपी थी और 20-21 में क्या एमएसपी है, आप आश्चर्यचकित रहेंगे। ये उस सरकार के लिए बोल रहे हैं जिसको बोल रहे हैं कि एमएसपी काल्पनिक रूप से हटा दी जाएगी। मोदी सरकार ने ये 2013-14 के अंदर जो यूपीए सरकार थी, उस समय गेहूं पे एमएसपी थी 1400 रुपए, 1400 रुपए 2013-14 में। 2020 और 21 में 1970 रुपए। कितना फर्क है? 1400 और 1900। जो 2013 और 14 में 1100 रुपए यूपीए के समय में, और जो आज 2020-21 में 1600 रुपए। तो ये भ्रमित करा जा रहा है। और किस लिए करा जा रहा है? सफलता से मोदी की सरकार बार बार भारत को मजबूत करती जा रही है, कुछ लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। उनको मुद्दा चाहिए हर बार कि कहीं ना कहीं पकड़ ले कोई मुद्दा जिससे भड़काने की कोशिश करें, भ्रमित करने की कोशिश करें। और ये कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने खुद कुछ समय पहले अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम निजीकरण करेंगे, एपीएमसी एक्ट को तब्दील करेंगे। अब मैं कुछ बातें बताता हूं आपको। 4 दिसंबर 2012 मैंने कुछ वीडियो भेजे थे, पता नहीं आपके पास पहुंचे या नहीं पहुंचे। इनके पास जरूर आप पहुंचाइएगा। मैंने वीडियो भेजे हैं, इन ये सब बातें जो मैं कर रहा हूं उसके वीडियो मैंने पहले ही पहुंचाई कि मैंने कहा आप सब तक। जो विरोध हो रहा है वो जो बिल है उस पर विरोध नहीं हो रहा है। ये पहली बार है कि जो बिल में लिखा हुआ है उस पर विरोध नहीं हो रहा। विरोध हो रहा है भविष्य में क्या ना हो जाए। मतलब एक इमेजिनेशन, जो काल्पनिक चीज कर रहे हैं। एमएसपी हट जाएगी। बार बार कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, अलग अलग मंत्रियों ने कहा कि एमएसपी नहीं हटेगी। मैं आपको, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी हैं, आपके माध्यम से हमें जागरूकता करनी है। यही हमारा कारण है कि आज हम बैठे हैं। आपके माध्यम से मैं एक इसका लॉजिक देता हूं आपको। आज 80 करोड़ आबादी को भारत की सरकार राशन दे रही है, चावल गेहूं 80 करोड़ आबादी को दे रही है। कैसे दे रही है? क्योंकि एमएसपी से खरीदेगी तभी उनके पास ये इतना सारा साधन होगा देने के लिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ये एक्ट है, और उस एक्ट के तहत भारत की सरकार को खरीदना ही पड़ता है। तो ये नहीं जा सकता है। लॉजिक दे रहा हूं मैं। वैसे तो सरकार ने इसको स्पष्ट कर दिया कि नहीं जा रहा है, एमएसपी वहीं रहेगी। और ये भारत की मोदी जी की सरकार है, जिसको स्वामीनाथन कमेटी जो अभी हमने चर्चा करी थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो लागत है उससे 50% ऊपर एमएसपी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जिसने 1.5 गुना उसको ऊपर कर किसान को एमएसपी दी। एमएसपी के मेरे पास पूरे आंकड़े हैं जिसके अंदर है कि किस तरह से एमएसपी बढ़ाई गई है।
फसल बीमा योजना लेकर आए, उसके अंदर मात्र 2% प्रीमियम देना किसान को खरीफ के अंदर, और मात्र 1.5% प्रीमियम देना रबी के समय, और बाकी पूरा का पूरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार बराबर बराबर करके देती है। 7 करोड़ किसानों की बीमा पूर्ति हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर। पीएम किसान सम्मान निधि अपने भारत के इतिहास के अंदर पहली बार किसान को आत्मनिर्भर करने के लिए 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसानों के पास जा रहे हैं। तकरीबन इसमें 10 करोड़ 60,000 किसानों को लाभ मिल चुका है और तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं। किसान मान धन योजना, पहली बार किसानों के लिए योजना लाई गई कि उनको पेंशन मिले, और इस किसान मान धन योजना के अंदर आज की तारीख में 21 लाख किसान शामिल हो चुके हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू करा कि जो टेक्नोलॉजी है उसको लेबोरेटरी तक रखने की जरूरत नहीं है, किताबों तक रखो, लेबोरेटरी तक रखो, उसकी बड़ी बड़ी बातें करो, लेकिन किसान वहीं का वहीं पड़ा हुआ। आज सॉइल हेल्थ कार्ड 21 करोड़ किसानों के पास है। और ज्यादा दूर क्या जाए, हम बात करते हैं यूरिया की। यूपीए सरकार नीम कोटिंग करने में कतराती थी, क्योंकि आप जानते हैं उससे क्या वो उनका क्या मामला रहता था, यूरिया किसान तक नहीं पहुंचता था। प्रधानमंत्री मोदी जी, संजय जी बोल रहे हैं ब्लैक में होता था, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 100% यूरिया के ऊपर नीम कोटिंग कर दी। आज किसान को यूरिया बिना ब्लैक के अंदर मिलता है, क्योंकि उसका कोई गलत उपयोग हो ही नहीं सकता। एक एक कदम, ये है ट्रैक रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी जी का। उसके कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत करे हैं। एक ऐसी सरकार के प्रति भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार जमीन से जुड़ी हुई है, जिसके कार्यकर्ता मतदाताओं के साथ लगातार बातचीत करते रहते हैं, जिस सरकार की योजना हमेशा लोगों को के हित को ध्यान में रखकर बनती है। ऐसी सरकार के प्रति भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसकी जा रही है।